Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we will discuss role of stomata in gaseous exchange. स्टूडेंट्स, सबसे पहले स्टोमेटा क्या है? स्टोमेटा एक ओपनिंग होता है जो प्रेजेंट होता है एपिडर्मिस के अंदर। लोअर एपिडर्मिस के अंदर भी प्रेजेंट होता है और अपर एपिडर्मिस के अंदर भी प्रेजेंट होता है। अगर हम लीफ के स्ट्रक्चर्स को देखें तो उसमें हमारे पास जो स्टोमेटा होता है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास है अपर एपिडर्मिस है, अपर एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस के अंदर जो सेल्स होते हैं वो हमारे पास सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होते हैं। अपर एपिडर्मिस इट इज एक्चुअली कवर्ड बाय थिक क्यूटिकल। एक क्यूटिकल का लेयर होता है जो इस एपिडर्मिस के अपर सेल्स को क्या करता है, उसको कवर करता है। अब क्यूटिकल जो है ये बना हुआ होता है एक वैक्सी सब्सटेंस से जिसको हम क्यूटिन कहते हैं, और इसका काम ये होता है कि वो ट्रांसपायरेशन को रोकता है, जो वाटर लॉस को एक्चुअली क्या करता है, उसको प्रिवेंट करता है। तो ये हमारे पास हो गया यहाँ पे अपर एपिडर्मिस हो गया, अपर एपिडर्मिस। इस अपर एपिडर्मिस के बाद यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट होते हैं मीजोफिल सेल प्रेजेंट होते हैं, और जो मीजोफिल सेल यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं उसको हम कहते हैं स्पॉन्जी मीजोफिल सेल, पैरासाइट मीजोफिल सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? पैरासाइट मीजोफिल सेल कहते हैं। और इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है और इसकी वजह से यहाँ पे फोटोसिंथेसिस जो है वो होती है। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास मौजूद होते हैं स्पॉन्जी मीजोफिल सेल प्रेजेंट होते हैं, और स्पॉन्जी मीजोफिल सेल की वजह से क्या होती है, यहाँ पे भी फोटोसिंथेसिस होता है। अब पैरासाइट मीजोफिल सेल में और स्पॉन्जी मीजोफिल सेल में दोनों में डिफरेंस क्या है कि पैरासाइट मीजोफिल सेल के अंदर जो सेल्स हैं वो एबाव प्रेजेंट है और उसके दरमियान कोई भी स्पेस जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है, जबकि स्पॉन्जी मीजोफिल सेल के दरमियान यहाँ पे स्पेस होता है और जिसको हम एयर स्पेसेस कहते हैं। तो ये हमारे पास ये वाले जो सेल्स होते हैं इनको हम कहते हैं स्पॉन्जी मीजोफिल सेल कहते हैं। अब आपको पता है कि मीजोफिल सेल वो सेल होते हैं जिसमें फोटोसिंथेसिस होता है, और ये जो ऊपर वाले हैं इसको हम कहते हैं पैरासाइट मीजोफिल सेल कहते हैं। अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट होता है लोअर एपिडर्मिस प्रेजेंट होता है, और मोस्टली जो स्टोमेटा होता है वो प्रेजेंट कहाँ पे होता है, वो यहाँ पे लोअर एपिडर्मिस के अंदर यहाँ पे प्रेजेंट होता है। यहाँ पे लोअर एपिडर्मिस के अंदर ये स्टोमेटा जो है वो प्रेजेंट होता है यहाँ पे। सो स्टोमेटा यहाँ पे प्रेजेंट होता है, और स्टोमेटा का काम ये होता है कि यहाँ से जब ये गार्ड सेल्स ओपन होते हैं, ओपन करते हैं स्टोमेटा को, तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है और एयर स्पेसिस के बाद वो मीजोफिल सेल के अंदर जाता है। मीजोफिल सेल के अंदर वो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिल जाता है, ग्लूकोज बन जाता है, और उसके साथ यहाँ पे ऑक्सीजन भी बन जाता है। वही ऑक्सीजन यहाँ से वापस जो है वो आता है और एनवायरनमेंट के अंदर जो है वो एड होता है। सो यही से क्या होती है, यही से हमारे पास जो है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। वाटर की एंट्री और वाटर जो एग्जिट होता है वो यही स्टोमेटा से होता है। तो स्टोमेटा एक्चुअली माउथ का काम करता है, और इस स्टोमेटा को ओपनिंग भी कहते हैं। ओपनिंग प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स ये प्रेजेंट होता है। लीव्स के अंदर भी होता है, और जो यंग स्टेम होता है उसके अंदर भी प्रेजेंट होता है। इसका मेन काम फंक्शन क्या होता है, यहाँ से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, और यहाँ से ही अगर स्टोमेटा ओपन होगा तो लीव्स के अंदर पानी जो है वो जाएगा,
कार्बन डाइऑक्साइड की एंट्री होगी और ऑक्सीजन यहाँ से आउट होगा। नॉर्मली डे टाइम पे स्टोमेटा जो है वो ओपन होता है और नाइट टाइम पे स्टोमेटा जो है वो बंद होता है। अब स्टोमेटा जो है उसकी जो ओपनिंग है उसको कंट्रोल करते हैं कुछ फैक्टर्स, इसको कंट्रोल करते हैं जिसको बाद में हम डिस्कस करते हैं। अब स्टोमेटा को ओपन और क्लोज कौन करते हैं, तो गार्ड सेल। अब गार्ड सेल का काम ये होता है कि वो स्टोमेटा की ओपनिंग करते हैं और स्टोमेटा को जो है वो क्लोज करते हैं। सो दीज आर द सेल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। अब गार्ड सेल जो है ये स्पेशलाइज सेल्स होते हैं और ये एक्चुअली याद रखना है आपने कि दीज आर दी मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल्स होते हैं। यही एपिडर्मल सेल्स, अब जिस तरह आपको बताया गया स्टोमेटा प्रेजेंट होता है अपर एपिडर्मस के अंदर भी मोस्टली प्रेजेंट होता है, लोअर एपिडर्मस के अंदर प्रेजेंट होता है। तो यही चाहे अपर एपिडर्मस है चाहे लोअर एपिडर्मस है, उसके अंदर यही एपिडर्मल सेल जो है यही इसी से क्या बनता है, डिराइव होता है गार्ड सेल। अब गार्ड सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और इसके अंदर बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं और इसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है इस गार्ड सेल्स के अंदर, इसको यहाँ पे बनाया गया है। उसके बाद हम आते हैं सबसाइडरी सेल्स की तरफ आते हैं। तो स्टूडेंट सबसाइडरी सेल्स वो सेल्स होते हैं जो कि गार्ड सेल्स को सराउंड करते हैं। The cells which actually surround the guard cells, these cells are actually called subsidiary cells, हम इसको कहते हैं। इस तरह यहाँ पे है, ये जो ग्रीन कलर से बनाए गए हैं ये सारे के सारे हमारे पास क्या हैं, these are actually subsidiary cells हैं। और यही सबसाइडरी सेल्स जो हैं वो गार्ड सेल्स को क्या करते हैं, उसको सराउंड करते हैं। तो इन सेल्स को हम क्या नाम देते हैं, ये जो सारे के सारे सेल्स हैं इनको हम कहते हैं सबसाइडरी सेल्स कहते हैं। और यहाँ पे जो हमारे पास है वो है ये है गार्ड सेल्स हैं। गार्ड सेल्स पे आगे हम डिस्कस करते हैं कि मोनोकॉट के अंदर गार्ड सेल का स्ट्रक्चर एक जैसा होता है, जबकि डाइकॉट में गार्ड सेल का जो स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है। उसके बाद ये हमारे पास जो है वो है गार्ड सेल्स हैं। और ये जो ओपनिंग आपको नजर आ रही है इसको हम कहते हैं स्टोमा। स्टोमा सिंगुलर को कहते हैं और जो प्लूरल होता है हम उसको कहते हैं स्टोमेटा कहते हैं। So subsidiary cells जो हैं, this guard cells are covered by subsidiary cell। और स्टूडेंट एक बात याद रख लें कि एक वर्ड यूज होता है स्टोमेटल apparatus। तो स्टोमेटल apparatus जो है ये हमारे पास 3 टाइप ऑफ सेल से बनते हैं। Stomatal apparatus, it is actually made या formed of 3 type of cells। ये बनते हैं गार्ड सेल से, गार्ड सेल्स ठीक है, along with subsidiary cells, subsidiary cells और प्लस स्टोमा या प्लूरल होंगे तो स्टोमेटा, इसको हम कहते हैं स्टोमेटल apparatus। तो अगर आपसे पूछा जाए कि स्टोमेटल apparatus क्या है, तो स्टोमेटल apparatus 3 चीज़ों से बनता है, गार्ड सेल प्लस सबसाइडरी सेल प्लस स्टोमा स्टोमेटा। तो इसको हम कहते हैं स्टोमेटल apparatus कहते हैं। अब आते हैं स्टूडेंट के स्टोमेटा जो है वो मोनोकॉट में और डाइकॉट में क्या है, या गार्ड सेल जो है उसका स्ट्रक्चर मोनोकॉट में और डाइकॉट में क्या है। तो स्टूडेंट्स जो हमारे पास एक्चुअली मोनोकॉट प्लांट्स होते हैं उसके अंदर ये है मोनोकॉट, मोनोकॉट का है, और ये हमारे पास है मोनोकॉट, ये हमारे पास है डाइकॉट। अब मोनोकॉट के अंदर यहाँ पे जो गार्ड सेल्स होते हैं उसका जो शेप होता है वो डंबल शेप होता है।
इस तरह स्टूडेंट्स ये है हमारे पास डंबल शेप होता है, डंबल शेप होता है। अब ये हमारे पास क्या है, मोनोकॉट के अंदर ये डंबल शेप। अब स्टूडेंट्स ये बाहर वाले जो सेल्स हैं वो आपको पता चल गए कि इसका क्या है, ये इसको हम कहते हैं सबसाइडरी सेल्स कहते हैं, सबसाइडरी सेल्स कहते हैं। और उसके बाद ये जो हमारे पास हैं इनको हम कहते हैं गॉड सेल्स कहते हैं। और ये जो ओपनिंग है इसको हम कहते हैं स्टोमा, सिंगुलर है तो हम इसको कहते हैं स्टोमा कहते हैं। अब इस गॉड सेल्स का यहाँ पे जो इंटरनल वॉल होता है, दिस इज हाईली थिक, ये बहुत ज्यादा क्या होता है, थिक होता है, ठीक है। तो आउटर वॉल जो है वो थिन होता है और इलास्टिक होता है गॉड सेल का, जबकि इनर वॉल विच इज टुवर्ड द स्टोमा, स्टोमेटा, ये थिक होता है और ये नॉन इलास्टिक होता है, इलास्टिक नहीं होता, ठीक है। दूसरी बात ये है कि मोनोकॉट के अंदर जो गॉड सेल्स होते हैं वो इर्रेगुलर अरेंजमेंट होती है। उनकी अरेंजमेंट की बात अगर हम कर ले तो यहाँ पे इर्रेगुलर अरेंजमेंट होती है, इर्रेगुलर क्या होती है, अरेंजमेंट होती है। और यहाँ पे हमारे पास उसकी तरफ फिर आते हैं, ठीक है। डाइकॉट की तरफ अगर हम बात करें, डाइकॉट के अंदर जो हमारे पास ऐसे प्लांट जो डाइकॉट है उनके अंदर जो गार्ड सेल्स हैं वो एक्चुअली क्या है, वो किडनी शेप है या हम कह सकते हैं कि बीन शेप होते हैं। तो इसका यहाँ पे जिस तरह है ये डाइकॉट है। अब यहाँ पे जो गार्ड सेल्स होते हैं वो एक्चुअली उनका जो ये वाला स्ट्रक्चर होता है, ये गार्ड सेल्स का जो इंटरनल वाल्व होता है ये थिक होता है। सो इंटरनल वाल्व जो होता है गार्ड सेल्स का, जो इनर वाल्व होता है वो थिन होता है एंड इलास्टिक होता है, जबकि आउटर लेयर या वाल जो गार्ड सेल का होता है वो थिक होता है और नॉन इलास्टिक होता है। अच्छा, ये हमारे पास होता है थिक एंड नॉन इलास्टिक और ये हमारे पास होता है थिन एंड इलास्टिक होता है। अब स्टूडेंट इसमें ये हमारे पास जो है न्यूक्लियस प्रेजेंट है और यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्रेजेंट है। डाइकॉट के अंदर जो हमारे पास प्रेजेंट होते हैं स्टोमेटा, वो लोअर एपिडर्मिस के अंदर प्रेजेंट होते हैं और इसके अंदर हमारे पास जो अरेंजमेंट होती है वो एक्चुअली रेगुलर अरेंजमेंट होती है। अरेंजमेंट इसकी किस तरह होती है, रेगुलर अरेंजमेंट होती है। तो ये हमारे पास हो गया ऑल अबाउट वर्ड्स स्टोमेटा, गैसेस एक्सचेंज हो गया। अब ट्रांसपायरेशन क्या है, तो स्टूडेंट आपको पता है कि ट्रांसपायरेशन हम कहते हैं द लॉस ऑफ वाटर वेपर्स थ्रू स्टोमेटा। मैक्सिमम जो ट्रांसपायरेशन होती है वो थ्रू स्टोमेटा होती है। 90% जो ट्रांसपायरेशन होती है वाटर लॉस होता है वो एक्चुअली थ्रू स्टोमेटा होता है, ठीक है। तो ट्रांसपायरेशन जो है वो प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि वो प्लांट्स को एक कूलिंग इफेक्ट देता है। सारा दिन जो है प्लांट्स जो है वो धूप में होते हैं, फिर भी उसका जो साया होता है वो ठंडा होता है क्योंकि एक तो जो ज़्यादा हीट होता है वो वाटर वेपर्स की फॉर्म में बाहर क्या होता है, रिलीज होता है। इसके बाद हम बात करेंगे ट्रांसपायरेशन पुल की कि किस तरह वाटर जो है वो रूट से
प्लांट्स के आखिरी लीफ तक, आखिरी पार्ट तक वो एक्चुअली ट्रांसपोर्ट होता है। उसके बारे में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं। अभी जो हमारे पास इसके अलावा जो बातें हैं उस पर बात करते हैं। अच्छा स्टूडेंट, इसके बाद जो टॉपिक है मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू रूट्स के, कैसे जो रूट्स है वो वाटर को एब्जॉर्ब करती है। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि रूट्स जो है वो उनका मेन काम क्या होता है कि वो एब्जॉर्प्शन करते हैं। किस चीज़ की एब्जॉर्प्शन करते हैं? वाटर्स की और मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन करते हैं। तो लेट सपोज ये हमारे पास है रूट हेयर्स हैं, और रूट हेयर्स जो हैं याद रखते हैं कि ये हमारे पास जो हैं ये यूनिसेलुलर होते हैं। और रूट हेयर्स का काम ये होता है कि इट एक्चुअली इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन एरिया, उसको क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। सो रूट हेयर्स जो हैं दीज आर एक्चुअली ये यूनिसेलुलर होते हैं। उसके बाद ये हमारे पास होता है एपिडर्मिस होता है, एपिडर्मिस। तो ये बात याद रखनी है कि रूट हेयर्स जो हैं ये हमारे पास जो हैं these are actually derived from word epidermis। उसके बाद हमारे पास मेनी लेयर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं कॉर्टेक्स के, और कॉर्टेक्स के जो सेल्स होते हैं उनके दरमियान स्पेसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो इनके दरमियान हमारे पास एयर स्पेसेस जो है वो ज़्यादा है। इसके बाद यहाँ पे प्रेजेंट होता है एंडोडर्मस, एक सिंगल लेयर ऑफ सेल जो है वो प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? एंडोडर्मस कहते हैं। सो दिस इज एक्चुअली सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। ये हो गया हमारे पास, हो गया कॉर्टेक्स हो गया, एंड दिस इज एंडोडर्मस, ये है। इस एंडोडर्मस के बाद यहाँ पे प्रेजेंट होता है कैस्पेरियन स्ट्रिप जो है वो प्रेजेंट होता है, जो कि बना हुआ होता है स्यूबरीन से, जो कि वाटर की लॉस होने से बचाता है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास पेरिसाइकल, और यहाँ पे फिर हमारे पास प्रेजेंट होता है वेस्कुलर बंडल्स, जाइलम और फ्लोएम जो है वो प्रेजेंट होते हैं, इट इज सराउंडेड बाय पेरिसाइकल। तो दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट्स है। अब हमारे पास दो मेन पाथवे है, और इसके बाद एक माइनर पाथवे है जिसको हम कहते हैं विक्यूलर पाथवे कहते हैं। तो सबसे मेन पाथवे है वो है एपोप्लास्ट पाथवे है, जिसको हम नॉन लिविंग पाथवे भी कहते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड नॉन लिविंग पाथवे भी इसे कहा जाता है। जबकि सिम्प्लास्ट पाथवे जो है इसको कहा जाता है लिविंग पाथवे। अब एपोप्लास्ट पाथवे में जो मूवमेंट होती है वाटर की, वो थ्रू किसके जरिए से होती है? वो थ्रू सेल वॉल टू सेल वॉल होती है। फॉर एग्जांपल, रूट हेयर्स ने वाटर को यहाँ सॉइल से एब्जर्व किया, उसके बाद ये वाटर जो है वो मूव करेगा सेल वॉल ऑफ एपिडर्मिस, उसके बाद मूव करेगा सेल वॉल ऑफ कॉर्टेक्स, फिर सेल वॉल ऑफ एंडोडर्मिस। ठीक है, अब यहाँ पे प्रेजेंट होता है कैस्पेरियन स्ट्रिप्स जो है वो प्रेजेंट होता है, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स यहाँ पे प्रेजेंट है। अब ये यहाँ नहीं जा सकती, तो ये क्या करेगा? ये यहाँ पे अंदर आएगा और पेरिसाइकल पे मतलब इस तरह वाटर जो है वो जाएगा। ठीक है, तो सेल वॉल टू सेल वॉल ये मूवमेंट हो रही है, इसलिए हम इसको कहते हैं नॉन लिविंग पाथवे कहते हैं, क्योंकि सेल वॉल इज रिगार्डेड एज नॉन लिविंग। उसके बाद वाटर जो है वो मूव्स होता है थ्रू सेल वॉल। एक और बात कि सेल वॉल जो एपिडर्मिस ऑफ सेल वॉल इज कनेक्टेड टू द कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स का जो सेल वॉल है वो कनेक्टेड होता है एंडोडर्मिस, और इस तरह वो कनेक्टेड होता है। ये जो प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस जो होता है वो कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। उसके बाद हमारे पास जो सिम्प्लास्ट पाथवे है वो यहाँ पे एक सेल दूसरे सेल के साथ कनेक्टेड होता है विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा। नाउ प्लाज्मोडेस्माटा स्टूडेंट किसे कहते हैं?
प्लाज्मोडेस्माटा जो है वो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन को कहा जाता है। दिस इज साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन को हम क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड एज प्लाज्मोडेस्माटा। तो एपिडर्मिस के साइटोप्लाज्म, फिर कॉर्टेक्स के साइटोप्लाज्म, फिर एंडोडर्मिस के साइटोप्लाज्म, और इस तरह मूवमेंट जो है वो कंटिन्यू होती है। सो दिस इज रिगार्डेड एज व्हाट? दिस इज रिगार्डेड एज लिविंग पाथवे, क्योंकि प्रोटोप्लास्ट से प्रोटोप्लास्ट मूवमेंट जो है वो हो रही है। एक और पाथवे फॉर एग्जांपल कि वो पाथवे कि वो विक्यूल टू विक्यूल वो मूवमेंट करे। एपिडर्मिस के विक्यूल पे आ गया, फिर कॉर्टेक्स के विक्यूल, फिर एंडोडर्मिस के विक्यूल, फिर पेरिसाइकल, फिर वेस्कुलर बंडल, तो इसको हम विक्यूलर पाथवे कहते हैं। तो प्लांट्स जो है वो इन तीनों पाथवे में से एक पाथवे या तीनों पाथवे जो है वो एक्चुअली क्या करता है? वो फॉलो करता है। ज़्यादा जो वाटर एक्चुअली ट्रांसपोर्ट होता है वो थ्रू एपोप्लास्ट पाथवे ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास है मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू रूट्स है। जिस तरह यहाँ पे आप देखें कि रूट हेयर्स के सेल वॉल से, कॉर्टेक्स के सेल वॉल, उसके बाद कॉर्टेक्स के सेल वॉल से, फिर एपिडर्मिस के, एंडोडर्मिस के सेल वॉल, फिर वेस्कुलर बंडल, जाइलम, और फिर जाइलम ऑफ रूट्स जो है वो कनेक्टेड होता है जाइलम ऑफ स्टेम के साथ, जाइलम ऑफ स्टेम कनेक्टेड होता है जाइलम ऑफ शूट के साथ। और इस तरह अगर लीव्स से वाटर जो है वो एवापोरेट हो गया, ट्रांसपायरेशन उसकी हो गई, तो फिर लीफ के जो जाइलम होंगे वो वाटर को सक करेंगे पीटियोल के जाइलम से। पीटियोल का जाइलम वो शूट के जाइलम से वाटर को सक करेगा, पुल करेगा, और यहाँ पे फिर रूट्स के, और रूट्स जो है वो फिर सॉइल से, तो यहाँ पे एक पुल बन जाएगा जिसको हम ट्रांसपायरेशन पुल कहते हैं। कमिंग क्लास में इंशाल्लाह उस पर बात करते हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।